नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिसंबर बीतने की तरफ है और नया साल बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आ रहा है, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारी क्वेरीज हैं आप लोग की। समीक्षा अधिकारी आने वाले एग्ज़ाम्स, बीईओ की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, पीसीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है नेक्स्ट। तो मेरा प्रयास है इस वीडियो में आपको मैं समग्र रूप से एक आइडिया दे सकूं कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से जारी रखनी चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। पहली चीज़ तो यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का कैलेंडर ही जारी होने की बहुत संभावनाएं हैं। अगर दिसंबर में नहीं भी जारी हो पाया तो जनवरी की शुरुआत में ही हो जाएगा, लेकिन दिसंबर में प्रबल संभावनाएं हैं इस बात की जो है कि दिसंबर में इसका कैलेंडर जारी हो जाए। तो उसमें भी आपको कई सारे एग्ज़ाम्स दिखेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग की एक जो है पद्धति है, एग्ज़ाम्स के नाम उनके कैलेंडर में कम लिखे रहते हैं और आरक्षित डेट्स ज़्यादा लिखी रहती हैं, जिसमें वो बाद में अपने अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज़ को सेटअप करते हैं। हालांकि कुछ जो है भर्तियों के बारे में काफ़ी निश्चित तौर पर जो है कहा जा सकता है कि वो आनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके लिए हम अभी से एक टाइमलाइन नहीं फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए वैकेंसी, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल है ये आनी है 2026 में। और क्यों आनी है इसके बारे में भी और कब तक आनी है इसके बारे में भी मैं आपको जो है थोड़ा सा तार्किक रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि निश्चित रूप से 100% कोई कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में। इसी तरह से खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी तो लगभग क्लियर हो गई है कि जनवरी में उसका प्रकाशन हो जाएगा। जनवरी में प्रकाशन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप 2-2.5 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होता है, तो उतना ही समय मिलना है। तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अभी से उसकी तैयारी कर दें, बहुत ज़्यादा समय उसमें आपको मिलता है नहीं। फिर यूपीएससी की लोअर पीसीएस, आप जानते हैं पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का 2025 का, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब पैट के थ्रू कई सारी वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, ज़्यादातर तकनीकी वाली होती हैं जिसमें सभी लोग नहीं अपीयर हो पाते हैं। लेकिन लोअर पीसीएस एक ऐसी वैकेंसी है जिसका बहुत सालों से इंतज़ार हो रहा है और लोअर पीसीएस जो है निश्चित रूप से आनी ही आनी है। और इसके लिए हम एक प्रॉपर कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं और एएससी आरओ के लिए, हाई कोर्ट के लिए हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस के बेस पर हम उसकी तैयारी करवाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026 ये तो अकाट्य है, ये आनी ही आनी है। तो इस तरह से ये कुछ बड़ी वैकेंसीज हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और अब हम जो है आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले हम समीक्षा अधिकारी 2026 की बात कर लेते हैं, जो सचिवालय से आती है, यानी कि लोक सेवा आयोग की वैकेंसी। तो जैसा कि हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि प्रमोशंस होने वाले हैं। अब वो प्रमोशंस हो चुके हैं, लोग अपने पदों पर बैठ भी चुके हैं। 216 समीक्षा अधिकारियों को पदोन्नत करके जो है क्या बना दिया गया है, अनुभाग अधिकारी बना दिया गया है। यानी समीक्षा अधिकारी के ये मान लीजिए कि इतने पद जो है आपके और खाली हो गए। पहले से भी पद खाली ही थे, मैंने आपको पूरा ब्यौरा दिखाया था एक वीडियो में जिसमें ऑफिशियल डेटा था उत्तर प्रदेश सचिवालय का। हमारे जो बजट डॉक्यूमेंट है उसमें इसके बारे में पूरा पदवार विवरण था। तो वहाँ पर तो लगभग 700 वैकेंसीज दिख रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारे पद प्रमोशन से भी भरे जाते हैं। जैसे आपने देखा जो है कि प्रमोशन से तो इसमें कुछ एआरओ से आरओ में भी प्रमोशन होंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में 400-500 वैकेंसी आपको अगले साल आरओ की मिलाकर कंबाइंड देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं, लगातार इस तरह से प्रमोशंस हो रहे हैं। तो ये वैकेंसी आपको जो है ज़रूर देखने को मिलेगी, इसलिए आप इसके लिए तैयारी बिल्कुल करिए। हमने जो है इसके लिए अभ्युदय बैच लॉन्च किया था जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी हम करवा रहे हैं। साथ ही हमने इसमें टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है टॉपिक वाइज टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में। और जो है जो हमने पहले आपसे कहा था कि हम आपको हफ्ते में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, 18 से 20 वीडियोस दे रहे हैं, उन पर आधारित टेस्ट करवा रहे हैं और साथ में उनके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंस की भी साइड बाय साइड आपको तैयारी करवा रहे हैं।
तो ये अपने आप में एक होलिस्टिक अप्रोच है 2026 के समीक्षा अधिकारी को क्रैक करने की। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, आरओ का भी प्री का रिजल्ट आ चुका है, मान लीजिए उनका नहीं हो पाया है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे अब पीसीएस भी आ रहा है और आगे अब आरओ भी आ रहा है, दोनों ही वैकेंसी आएगी। पीसीएस का तो डेट श्योर है कि पीसीएस जो है कैलेंडर में ही उसका जिक्र हो जाएगा। आरओ का हो सकता है कैलेंडर में जिक्र ना हो, क्योंकि अभी तक अधियाचन वहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। तो आरओ का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। अभ्युदय लिखकर आप अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको जो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप ऑफिस टाइमिंग्स पर इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आप देख लीजिए हम अभी तक जो है अपने 2 बैच में 45+ सिलेक्शंस दे चुके हैं। और हमारा जो है जो 2023 की मेंस की प्रिपरेशन है ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। अभी मैंने छात्रों से पर्सनल मिलने का जो है एक मीटअप प्रोग्राम रखा था प्रयागराज और लखनऊ में भी, तो उसमें जो है सबसे अच्छी मुलाकात हुई है। जिस तरह से लोग कॉपियाँ लिख रहे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस 3 महीने में 4 महीने में जो लगातार अभ्यास करके हुई है, तो मैं अपनी पुरानी बात पे कायम हूँ। हम इस बार 50+ सिलेक्शन 2023 के बैच में देने जा रहे हैं अपने संस्थान से, यानी पिछले सारे रिकॉर्ड को हमको तोड़ना है। और ये हमारी परंपरा आगे भी कायम रहेगी। 2026 में भी हम इसी तरह से चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े वो निश्चिंत होकर जो है सफल हो सके। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहा है, आप जो है कॉल करके बात कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो है मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये तो यूपीपीएससी आरओ का हो गया है। इसकी वैकेंसी अगर जब भी आएगी तो ये मान लीजिए कि जुलाई के पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि जून जुलाई से पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम अगर 2026 में संभव है तो वो नवंबर दिसंबर में लास्ट में हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये दूर का है। लेकिन आप देखिए 2025 देखते देखते ही बीत गया, तो समय बहुत तेज बीतता है। इसलिए हाथ पे हाथ धरे रह के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअल में तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आपको जो है ये अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये दिसंबर और अगला दिसंबर बहुत समय नहीं लगेगा। ऐसे ही धीरे धीरे जो है कभी कभी बातों में, अफवाहों में और इंतज़ार में बीतता चला जाता है। लेकिन असली जो है अभ्यर्थी वो हैं, असली कम्पिटिटर्स वो हैं जो लगातार जो है साइलेंटली पढ़ने में लगे हुए हैं और उनको पता है कि वैकेंसी आनी है। वो रोज़ इस चर्चा में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स में, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं कि पूछ रहे हो बार बार। जब आपको एक बार इस बात के बारे में पता है कि वैकेंसीज हैं और हर 2-3 साल पे समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, तो निश्चित रूप से 26 में क्यों नहीं आएगी, कोई भी ऐसा कारण हमको नहीं दिखता है। अगर आप ये मानसिकता से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी होती रहेगी। अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफलता में धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य, मेहनत और उसकी कंसिस्टेंसी कि लगातार हम पढ़ रहे हैं। तो 2026 की तैयारी आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है बीओ में मैं आपको जो है दिखा दूं। बीओ में चूंकि एक बार जो है फिर से एक बार नियमावली संशोधन हो चुका है, एक दूसरा संशोधन होने जा रहा है कि 100% पदों पर आयोग से सीधी भर्ती होगी। पहले इसका जो है एक रेशियो था कि कुछ पद जो है ऐसे होते थे 80% पे पहले सीधे चयन होता था, 20% का प्रमोशन से जो है भरे जाते थे। अब जो है नया संशोधन होने जा रहा है कि 100% पदों पर जो है इसमें भर्ती आने वाली है। मतलब 100% पदों पर सीधी भर्ती होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जो एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। तो आयोग को अभी तक 134 पदों का अधियाचन पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब अच्छी बात यह है कि इसमें अब और पद जो है जुड़ जाएंगे, तो ये भी वैकेंसी आनी ही आनी है। जो है 2019 में आई थी, तब इसमें 309 पद थे उस समय और लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों ने उस समय आवेदन किया था। इसकी शैक्षिक योग्यता बीएड है, बीएड के सिवा और इसमें कुछ भी मान्य नहीं है। तो अगर आप बीएड हैं और आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी बैच हमारा चल रहा है।
इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर्स वही हैं जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, और इसमें हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो आप पढ़िए उसका आकलन भी साथ साथ होता चले। आपने एक चैप्टर पढ़ा कोर्स से, हमारे वीडियो कोर्स से, और उसके बाद टेलीग्राम में उसी चैप्टर पे टेस्ट हो जाता है, तो हमने क्या पढ़ा, कितना हमको रिटेन हुआ, ये हमारा क्लियर हो जाता है। तो बीईओ की वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगे रहिए साइलेंटली, ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहिए। वैकेंसी आएगी, निश्चित रूप से आएगी, और इसमें जैसे ही संशोधन हो जाएगा, क्योंकि इसका तो अधियाचन भी आयोग के पास पहुंचा हुआ है, केवल नियमावली में संशोधन जो है वो हो जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस पर सब प्रायोरिटी पर काम चल ही रहा है। तो हो सकता है ये जो है इस साल यानी 2026 की शुरुआत में ही ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो ये तो बीईओ की बात रह गई। बीईओ में जो है संशोधन की वजह से मामला थोड़ा सा अभी स्टक हो गया है, लेकिन आनी है। एएससी एआरओ की बात करें यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसके लिए आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही टेंडर नोटिस पब्लिश हुआ है इसी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, ये टेंडर नोटिस है कि कौन सी संस्था के द्वारा जो है इसमें कई सारी पोस्टों का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो है आपका जनवरी तक का इस टेंडर की डेट दी गई है। इससे स्पष्ट है कि जनवरी में ही, मतलब जैसे ही टेंडर हो जाएगा उसके बाद जो है इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो इसमें तो डेट श्योर है कि जनवरी में वैकेंसी आनी है। अगर किसी वजह से जनवरी में नहीं आई तो फरवरी में आएगी, और अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है। एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 2 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम प्रायः हो जाता है, और इसका सीधा सपाट पैटर्न है। टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होती है। पूरा आप जो है इसका डिटेल देख लीजिएगा, अभी एक सेपरेट वीडियो में इसकी हम बात करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली वो टेस्ट सीरीज नहीं है, वो पूरा एक क्रैश कोर्स होगा, जिसमें हम आपको कुछ वीडियोस भी देंगे, उसमें हम टॉपिक वाइज टेस्ट कराएंगे आपका एग्ज़ाम तक पूरा, फिर कुछ फुल टेस्ट भी देंगे। तो जो है बहुत भारी भरकम कोर्स नहीं होगा, टारगेटेड चीज़ें होंगी जिससे आपका लगातार अभ्यास हो सके। ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, बाकी जितने भी सेगमेंट्स है उसमें सभी का जो है हम इस तरह से देंगे आपको। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप AHC लिखकर, AHC RO लिखकर आप हमको मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे। ठीक है, और जल्दी ही हम इसके बारे में बताएंगे कि हम इसको कब स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी 2026 की अगर कोई सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है तो वो है लोअर PCS। ठीक है, लोअर PCS का पूरा विधिवत कोर्स जैसे हमने 2019 में किया था, हमारे 6-7 कैंडिडेट सेलेक्ट भी हुए थे जिनकी आपने फोटोज़ और इंटरव्यू भी हमारे उस पर देखी है। तो लोअर PCS में तो हम पूरी ज़बरदस्त तरीके से यूट्यूब पर भी जो है तैयारी होगी, और साथ में जो है बैच के माध्यम से जो है कंप्लीट प्रिपरेशन होगा इसका। तो इसके लिए कमर कस लीजिए, इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको सुनाई पड़ेगी, क्योंकि पैट का जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इसी वजह से ये मामला रुका हुआ था, और आयोग के पास ऑलरेडी जो है अधियाचन पहुंचा हुआ है। आपने वो देखा होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है EO की जो पोस्ट निकाली थी जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर, उसको भी शासन ने कैंसिल कर दिया है, यानी वो अब लोअर के माध्यम से ही होगी। तो लोअर PCS या जिसको लोअर सबऑर्डिनेट कहते हैं हम लोग जो है, तो वो वैकेंसी 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, और इसके लिए हम लोग बहुत जल्द ही कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपना अगर इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पहले हमने कोर्स चलाया था उसी तरह से एक बढ़िया कोर्स आपको मिले, तो आप जो है आप लोअर PCS लिखकर भेज दीजिए, और आपको जल्दी ही आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जो है हमारा वो है। उसके बाद UP PCS के बारे में आप जानते हैं, वो एक रूटीन एग्ज़ाम है, हर साल होता ही होता है। रेयर, ऐसा कभी भी रेयर ही है चांस की जो ना हो, आगे पीछे हो जाता है। तो जो आयोग का कैलेंडर आने वाला है उसमें इसके बारे में आपको जिक्र देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसका जो है जो संभावित है वो मई-जून में इसका प्रीलिम्स हो सकता है, क्योंकि आयोग की पूरी प्राथमिकता रहेगी कि इसका बहुत टाइमली एग्ज़ाम कराया जाए। तो UP PCS के लिए दोस्तों हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। उसमें हमने टेस्ट, जो हमारे टेलीग्राम टेस्ट जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, वो भी शुरू कर दी है। ये ऑल इन वन प्रोग्राम है, और इसमें हम प्री प्लस मेंस पूरी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। आपको कोई किताब बाहर से पढ़नी नहीं है, कोई नोट्स बाहर से नहीं लेना है, सब कुछ इसके अंदर ही मिलेगा। PDF में आपको नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल मिलेंगे,
सभी सेगमेंट्स के लेक्चर मिलेंगे, आंसर राइटिंग कराई जाएगी और प्रीलिम्स के जितने टॉपिक्स हैं उन पर आपको टेलीग्राम में जो है डेली का टेस्ट कराया जा रहा है। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस स्टार्ट भी हो चुकी है, तो आप अभी इसमें जुड़ सकते हैं और हम बिल्कुल टारगेट करके चल रहे हैं जो है प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके, जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। और जो है साथ ही जो है हमने मेंस की आंसर राइटिंग का कोर्स भी शुरू कर दिया है। तो आप जो है इन दोनों चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये देखिए हमने उत्तर लेखन और जो है टेस्ट दोनों ही प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपने इस साल अभी प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें एज ए फ्रेश बिल्कुल शुरुआत से जीरो से आप तैयारी कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स पीसीएस के उसमें जुड़कर। तो अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। 2026 में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको आसान्वित करेगा। और अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको अपनी दिशा अभी से तय करके शुरुआत कर देनी चाहिए। ये जो अप्रोच अगर आपका है कि आप जब वैकेंसी का चेहरा देख लेंगे, जब आप नोटिफिकेशन देख लेंगे तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ये अप्रोच बहुत अच्छा नहीं माना जाता है अभ्यर्थियों के लिए। तो आपको पता है कि कौन कौन सी वैकेंसी संभावित हैं और आपके जो लक्ष्य हैं अगर वो वही हैं तो आप अभी से जो है शुरुआत कर सकते हैं। चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे हाईकोर्ट का आरओ हो, चाहे बीईओ हो, सभी आपके जो है ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अच्छे एग्ज़ाम्स में हैं और जो है इनका 2026 में निश्चित रूप से एग्ज़ाम होना ही होना है। तो अगर हमारी कोई सहायता चाहिए, हमारे किसी कोर्स से जुड़ना है तो ये नंबर्स हैं, इन पे आप संपर्क कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके
बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।